साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र दया शंकर। आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम सब लोग एक विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उसके पहले इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश में लागू है, जिसके द्वारा हम लोग उत्तर प्रदेश को बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। जी हाँ, प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी गतिविधियां फॉलो की हैं। समय समय पर जो शासनादेश निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुए, उनका हम लोगों ने बखूबी अनुपालन सुनिश्चित किया है, जिसमें एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है बाला। व्हाट इज बाला? जैसे कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं, बाला का मतलब है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। बिल्डिंग जो है वो एज ए लर्निंग एड है। साथियों, विद्यालय में बहुत सारी गतिविधियां हैं जो बाला के अंतर्गत यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड के अंतर्गत हम कर सकते हैं। यानी हमारे जो विद्यालय के कक्षा कक्ष हों, वो इस प्रकार हों कि अगर अध्यापक ना भी हों तो भी बच्चे उन दीवारों से, उन कक्षा कक्ष में बनी हुई आकृतियों से, कक्षा कक्ष में बने हुए पेंटिंग से बहुत कुछ वो सीखते रहें। तो इसी उद्देश्य और इसी भावना के साथ हम लोग जानेंगे कि आखिर बाला की गतिविधियां कहाँ कहाँ पर हम कर सकते हैं। तो जी हाँ, देखिए ये पहला जो पॉइंट है सर, कक्षा कक्ष में हम बाला की गतिविधियां कर सकते हैं। कक्षा कक्ष में बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारी पेंटिंग्स हम बनवा सकते हैं। और इसमें ये महत्वपूर्ण है मित्रों कि अगर कक्षा कक्ष में हमारे मेज रखा हुआ है तो उस मेज पर हम मेज लिख दें हिंदी से, उस मेज पर मेज लिख दें, या कुर्सी है तो कुर्सी में कुर्सी लिखा हुआ स्टिकर चिपका दें, या जैसे दरवाजे, खिड़कियां, जो भी चीज़ें हैं उन पर हम शब्दों के रूप में उनको हम जो है उनके नाम उस पर अंकित कर दें। जैसे पंखा है तो पंखे पर हम पंखा लिख दें। तो इस प्रकार से हम जितनी भी वस्तुएं हैं उनका हम नाम जो है उस पर लिख सकते हैं। और साथ ही बहुत सारी पेंटिंग्स जो भी उनके लिए सीखने के अनुकूल हो उसको हम बनवा सकते हैं। इसी प्रकार बरामदा है तो बरामदे में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आगे हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि बरामदा में क्या क्या हो सकता है। उसके नमूने भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। चार दीवारी और मुख्य द्वार पर हम बाला की गतिविधियों में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं उसको हम चित्रों के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। कुछ अध्यापकों ने जो अच्छा कार्य किया है उनके फोटोज हमारे पास हैं, उनको हम आपको दिखाएंगे। आगे आते हैं रसोई घर में, देखिए क्या क्या हम कर सकते हैं, उसको भी आगे हम देखेंगे। इसी प्रकार शौचालय है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे ये जितने भी विद्यालय में कंपोनेंट हैं, विद्यालय के हमारे जितने भी कंपोनेंट हैं उनमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका एक बहुत ही बढ़िया प्रस्तुतिकरण आपके सामने जो है मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। फर्श पर हम लोग बाला में क्या कर सकते हैं, तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे ये है सर मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इस प्रकार से हम चार दीवारी पर या फिर कहीं कक्षा कक्ष में अगर चाहें तो वहाँ बनवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे इसको देखेंगे। और इसी प्रकार जो है ट्रैफिक सिग्नल है, इसको हम बनवा सकते हैं। हमारे पास जगह कितनी है, कैसे कहाँ पर उपयुक्त होगा, इसको हम अपने ऊपर अपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से हम इसको डिसाइड करेंगे। आगे जो है जैसे ये है सर गणितीय अभ्यास के कुछ चित्र हैं,
जैसे ये इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, बनवा सकते हैं पेंटर आदि से। तो जहाँ पर जो उपयुक्त हो। अब ये मेरे से अगर आप पूछें तो मेरा विचार ये रहेगा कि जैसे ये है जिसमें एक ये कैट बनी हुई है, ये टेडी बियर्स हैं और इनमें ये अंक लिखे हैं, तो इनको हम जो है बाउंड्री पे बनवाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। या फिर कक्षा कक्षा में भी बनवा सकते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन आप इसको कहाँ पर बनवाना उचित समझेंगे तो इसको आप कमेंट में बताइएगा कि आप कहाँ पे बनवाना चाहते हैं। तो जैसे ये है सर, तो ये कक्षा कक्ष में बनेगा तो ठीक रहेगा। ये आपका 1 2 3 4 यानी ये गिनती है, काउंटिंग है, तो इसको आप कक्षा कक्ष में बनवा सकते हैं। इसी प्रकार ये गिनती को कक्षा कक्ष में, यानी ज़्यादातर इसमें हम कक्षा कक्ष में ये सीढ़ियों पे इस प्रकार से बनवा सकते हैं। तो देखिए सर, ये नमूने हैं कुछ, इन नमूनों को जहाँ पर जो उचित हो अपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से हम लोग इसको बनवाएंगे और बिल्डिंग को एज ए लर्निंग एड की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये विद्यालय भवन के बाहर हम बनवा सकते हैं, ईश वंदना है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि हर दिन अलग अलग प्रार्थना होनी है, तो प्रार्थनाओं को हम ये इस प्रकार से एक उदाहरण है, ये प्रार्थना को हम बिल्डिंग के बाहर कहीं पर लिखवा सकते हैं। ये सीनरी भी देखिए बनी हुई, कितनी खूबसूरत सी सीनरी है जो ये मैसेज दे रही है कि हमें सुबह सुबह प्रार्थना करना चाहिए। आगे देखिए सर, ये एक कक्षा कक्ष का इस प्रकार से स्वरूप है। यहाँ पर सौर मंडल में कितने ग्रह हैं उन सभी चीज़ों का जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बनवाया गया है। और ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की जो संकल्पना है उसको ये प्रस्तुत कर रहा है। आगे आते हैं तो ये देखिए बहुत सारे जो डायग्राम हैं इस प्रकार से हम बनवा सकते हैं। आगे आते हैं सर, विद्यालय की सीढ़ियों का उपयोग। देखिए जैसे विद्यालय में जो सीढ़ियाँ हों तो उसमें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं सर, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं सर, बहुत ही खूबसूरत लगेगा और बच्चे इससे बहुत ही प्रभावित होंगे, उनको नया सा लगेगा। और जब नवीनता होती है कहीं तो वही आकर्षण का केंद्र बनती है। तो विद्यालयों में बालकों के लिए आकर्षण देख लीजिए सर, ये इस प्रकार से ये हम कार्य करवा सकते हैं। आगे आते हैं, ये देखिए बाउंड्री पर एक ये सीनरी हम बनवा सकते हैं जो मैसेज दे रही है कि खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ अपना धोना चाहिए। तो कितना बढ़िया सा चित्र है, इस प्रकार से हम बनवा सकते हैं। ये हमारा रीडिंग कॉर्नर है, तो रीडिंग कॉर्नर इस प्रकार से बनवा सकते हैं सर। अच्छा, ये खूब खेलो, इस प्रकार, चूँकि खेलना जो है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो खेलने का मैसेज देता हुआ ये एक तस्वीर है, उसको बनवा सकते हैं। ये लर्निंग सेंटर है ये। तो आगे आते हैं सर, देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारी जो सरकार है उसका नारा भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस प्रकार सा एक हम डायग्राम बनवा सकते हैं। सप्ताह के 7 दिन, 7 डेज ऑफ द वीक, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस प्रकार से बनवा सकते हैं। छोटा भीम है, तो इस प्रकार से बन सकता है सर। ये आगे देखिए, स्वच्छता को एक कदम स्वच्छता की ओर का संदेश देता हुआ ये चित्र है। ये सेव ट्री सेव लाइफ, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। तो इस प्रकार से हम चित्र बनवा सकते हैं अपने कक्षा कक्ष में। यहाँ पर देखिए विद्यालय भवन के बाहर ये नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स, इधर देखिए सर, ये नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स हो गया, ये पार्ट्स ऑफ द ट्री पेड़ों के भाग हो गए। इस प्रकार से ये देखिए सर, यहाँ पर बहुत बढ़िया जो है प्रदर्शन है। ये जो अक्षर बने हुए का खा गा घा, इस प्रकार से ये जंगला जो इसमें लगा हुआ, खिड़की में जो ये जंगला लगा हुआ, जंगले में लोहे से ही बनवा करके और पेंट कराया गया है, कितना बढ़िया है। तो ये सब सर नवाचार हैं, हमारे आपके बीच के जो साथी हैं वही सब ऐसा जो है कर रहे हैं। और ये
बेहतर उदाहरण है, बढ़िया उदाहरण है। इसी प्रकार से ये फोटोज आप देख सकते हैं सर। गेट पर किस प्रकार से चित्रकारी करवा सकते हैं। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, मेरा भारत महान, मेरा स्कूल मेरी शान। तो इस प्रकार से जो है ये विद्यालय भवन बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। और जब विद्यालय भवन अट्रैक्टिव हो जाता है तो बच्चे का ठहराव वहाँ पर सुनिश्चित हो सकता है। यहाँ पर प्यासा कौवा से संबंधित ये चित्रकथा है। तो इस चित्र को देख करके बच्चे अपने हिसाब से कथा को गढ़ेंगे तो उन्हें अवसर उपलब्ध होगा। वास्तव में विद्यालय क्या है साथियों? विद्यालय जो है ना वो बच्चों को अवसर उपलब्ध कराता हुआ एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो अधिकतम सीखते हैं। अगर विद्यालय नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे सीखते नहीं, सीखते हैं, लेकिन अधिकतम और सकारात्मक रूप से अगर सीखते हैं तो विद्यालय में, तो विद्यालय सीखने का अवसर दे। वो जो है विद्यालय जो है ना क्या हो, सीखने का अवसर प्रदान करता हुआ हो। तो इस प्रकार से हम कार्य करेंगे। आदर्श विद्यार्थी क्या होता है? आदर्श विद्यार्थी देखिए इसके जो सिम्टम्स हैं वो लिखवाए जा सकते हैं। सूर्योदय से पहले उठ जाए, माता पिता व गुरुजनों का प्रणाम करे, प्रतिदिन दांत साफ व स्नान करे। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इस प्रकार से आप लिखवा सकते हैं और आप स्वयं सर डिसाइड कर सकते हैं कि इस प्रकार से लिखवाने से कितना प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। भोजन की जो प्रार्थना है, हे मातृभूमि है जगदीश्वर भोजन से पूर्व प्रणाम तुम्हें। तो सर वास्तव में ये सारे चीज़ें बच्चों को प्रभावित करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्रांतिकारियों के नाम, जैसे प्रथम महिला, भारत में प्रथम महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। शिक्षक कौन थी? सावित्रीबाई फुले। राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इस प्रकार जो भी महिला प्रथम हुए हैं, प्रथम महिला, तो उनका भी नाम हम इस प्रकार से लिखवा करके, और मिशन शक्ति जो कार्यक्रम चलता है तो उस ओर हम अपना डायमेंशन, अपना आयाम प्रदर्शित कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम क्या हुआ? शहीद कौन हुआ? ओलंपिक मंडल, नोबेल पुरस्कार, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जूनियर के स्कूलों में इस प्रकार से इसको लिखवा जा सकता है। जो हमारे जूनियर स्कूल हैं उनमें ये सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते। देखिए एक नमूना सर, ये विद्यालय के बाहर कितना रमणीक और कितना मनोहर दृश्य जो है पैदा करता हुआ ये चित्रकारी जो है आपके सामने प्रस्तुत है। तो इस प्रकार से अगर हम कार्य करते हैं तो ये बाला के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां होंगी। ये देखिए राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, अशोक की लाट, राष्ट्रीय ध्वज, इस प्रकार से प्रस्तुत करता हुआ ये जो सीनरी है कितनी मनोरम और कितनी सुंदर है। इस प्रकार से अगर विद्यालय हमारा होता है तो विद्यालय अपने आप में स्वयं एक एड की तरह, स्वयं एक साधन की तरह हो जाता है जो कि बच्चों को लर्निंग प्रोसेस में मदद करता है। तो देखिए ये बरामदे का सीन है एक, ये आप देख सकते हैं, इसमें फ्लैक्सी लगवा दी गई है। जैसे हमारे पास मान लीजिए ऐसा कुछ है कि पेंटर नहीं मिल पा रहा है या पेंटर से कास्ट ज़्यादा आती है, तो हम ये फ्लैक्सी इस प्रकार से चस्पा कर सकते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर से बनवा करके और फ्लैक्सी लगवा सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है सर, हमारी सोच पर है। तो देखिए सर ये एक स्कूल की तस्वीर और देख लीजिए, इसमें आप देख सकते हैं सर कितना बढ़िया जो है गार्डनिंग की गई है, तरह तरह के पुष्पों के पौधे लगाए गए हैं और उनसे जो माहौल होगा कितना खुशनुमा, कितना सुगंधित होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड की संकल्पना को सही और साकार कर सकते हैं। इस समय तक आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपको तहे दिल से